हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और देखो, इतने सारे जो आपके कमेंट्स आए हैं, इतने सारे जो आपके डाउट्स हैं, उन सभी में से कुछ को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपसे। क्योंकि देखो, सभी तो मैं एक साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, इतना आपको भी पता है। लेकिन जल्दी ही, अब तक तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैट्रिक था, इसलिए अब आज तो संडे है तो आपका भी काम जल्दी से हो जाएगा। लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहिए बिल्कुल कि आपका हर एक डाउट मैं क्लियर करूंगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, ठीक है। तो कुछ हम आज डिस्कस कर लेते हैं, जो एक दो रह जाएगा, कोशिश मैंने सभी को करने की है वैसे, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि हमारा आज नहीं हुआ है, होगा जरूर, ठीक है, छूटेगा नहीं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दूसरी एक और बात, अगर अभी भी इसके अलावा भी जिन बच्चों के भी अभी डाउट्स बचे हुए हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डाउट्स तो ये चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो उनका सॉल्यूशन करना है पहले, और आप डीवी पे पूरा का पूरा फोकस करिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक। तो हम पहला डाउट हम यहाँ पर लेते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, वैन विल सेकेंड डीवी लिस्ट विल बी आउट। तो देखो, अगर हम सेकेंड डीवी लिस्ट की बात करें तो ये आपका सबसे लास्ट में आएगी, जब सभी लेवल्स का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आएगी। ये उम्मीद तो करना बेकार ही है कि भाई हाँ पहले ये लेवल 6 का डीवी हो जाएगा, इसके तुरंत बाद से वो वेटिंग लिस्ट आ जाएगी या सेकेंड डीवी लिस्ट आ जाएगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। उम्मीद यही है कि पहले सभी का डीवी लिस्ट आएगी नॉर्मल जो आएगी, उसके बाद में फिर वो सेकंड लिस्ट देंगे, ठीक है। दूसरा है फिर ये अंडरटेकिंग वर्क, हाउ अंडरटेकिंग वर्क्स, और जो ये लिखा है, टॉपर्स बोथ इन लेवल 6 एंड लेवल 5 बट प्रीफरेंस इन लेवल 5 व्हाट विल ही गेट। तो देखो, अंडरटेकिंग और अगर हम प्रीफरेंस की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताऊंगी। पहले हम नेक्स्ट डाउट ले लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है, देखो, आरआरबी मुंबई की डीवी डेट नहीं आया है, कब आएगा? तो देखो, अगर हम मुंबई की बात करें तो अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है अभी जो लास्ट 2018-19 की जो वेटिंग लिस्ट थी वो आई है, वो क्लियर हो रही है, तो उसका मेडिकल चल रहा है। क्योंकि ये रेलवे का एक रूल है कि अगर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फाइनल होने के 6 मंथ के विद इन नहीं हो पाती है आपकी ज्वाइनिंग, तो आपका मेडिकल दोबारा से कराया जाता है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। और दूसरा, अगर हम यहाँ पर डेट की बात करें तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि दिवाली के आफ्टर 1 वीक में वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पर एक छोटी सी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका अगर माइन्यूट सा भी डाउट है या आपको कुछ भी गाइडेंस लेना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए, जरूर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका कि फॉर्म में अगर आपने गलती से ओबीसी फिल किया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अनरिजर्व कैटेगरी का फिल करते हैं, तब क्या होगा? तो देखो, इसमें आप जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या जरूरी है कि आप जनरल कैटेगरी की जो आपका कट ऑफ है या जो आपका मेरिट लिस्ट है आप उसमें आ रहे हो। अगर आप उसको नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है या मेरिट लिस्ट है, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है फिर आपका लेवल 5 का रिजल्ट कब आएगा? तो देखो, लेवल 5 की अगर हम बात करें तो अभी तो पहले लेवल 6 जब आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा लेवल 6 वाला, फिर उसके बाद में आपका लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। फिर है ये आपका डाउट है कि लेवल 6 का नहीं आया है तो आपका 0.94 मार्क्स कम है, तो क्या सेकंड में होने के चांसेस हैं? 100% चांसेस हैं। आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइए, 100% आएगा आपका जो सेकंड डीवी लिस्ट आएगी। बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और ये वेट हो सकता है 6 महीने का हो, साल भर का हो, ये कितना भी हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर आपका सेकंड डीवी लिस्ट में। नेक्स्ट है ये आपका एनओसी का, सर्विंग एम्प्लॉय है तो मैंडेटरी है, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम में आपने डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिल रही अभी। तो देखो, जब आप डीवी में जाएंगे तो वहां अगर एनओसी की बात आती है तो वहां रेलवे आपको टाइम देता है, वो आपको 30 दिन का जो टाइम होता है मिनिमम, मेरे हिसाब से वो 30 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। हो सकता है वो ज़्यादा दे दे या कम दे दे, लेकिन 30 दिन का तो 30 डेज का तो देते ही देते हैं। उसके दौरान में आपको जब वहाँ का ज्वाइनिंग लेटर वो दे देंगे, वो प्रोसेस देंगे, उसके बाद में जब आप जाके दिखाएंगे तो आपको एनओसी भी मिल जाएगी। और उसमें कोई भी घबराने वाली बात ऐसी नहीं है कि आपको जब आप डीवी में जाएंगे तो आपको एनओसी लेके ही जानी है। वहाँ आप बोलेंगे कि अभी हमें नहीं मिल रही है, तो वहाँ रेलवे आपको टाइम दे देगा और फिर उसके बाद ही आपको वहाँ से मिलेगी। क्योंकि ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट आपको कैसे एनओसी दे देगा, उसको कुछ प्रूफ तो देना होता है ना कि भाई हम इस चीज़ में जा रहे हैं, हमने वहाँ क्वालिफाई किया है, हमें वहाँ एनओसी देनी है। जब तक आपका यहाँ से क्वालिफाई नहीं हो जाएगा तो वहाँ आपको एनओसी नहीं मिलेगी। दूसरा भी आपका यही है कि अभी एनओसी नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलेगा।
उसके लिए अब क्या करें? बस देखो यहाँ पर एक सेफ्टी यही आप कर सकते हैं, अगर फिर भी आपको मन में घबराहट बनी हुई है तो बस आप इतना ही कर सकते हैं कि एक इस रिगार्डिंग आप एफिडेविट बनवा लें कि अभी हमें एनओसी नहीं मिल रहा है और हम विद इन टाइम जो हमें रेलवे टाइम पीरियड देगा हम उसमें ला के आपको एनओसी सबमिट कर देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड आपको जरूर दिया जाएगा एनओसी के लिए, तो उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डाउट है आपका, कॉलेज का जो रिजल्ट है आपका सेमेस्टर वाइज है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या? तो देखो, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो पहले तो अगर आपका टाइम आ गया है कि आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है ये मैक्सिमम किसी यूनिवर्सिटी का 3 महीने का रहता है और किसी का 6 मंथ का रहता है, तो वो आपको सबसे पहले अप्लाई कर देना है। दूसरी बात, ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। ठीक है, सभी सेमेस्टर वाइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट डाउट है आपका जो आपका अंडरटेकिंग और पोस्ट प्रीफरेंस। तो देखो, अंडरटेकिंग की बात अगर हम करें या पोस्ट प्रीफरेंस की बात करें तो देखो रेलवे ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें सामने लाया है। देखो, पहले शुरू में क्या हुआ था कि भाई एक सीट पे 6 गुना बुलाए थे कैंडिडेट, फिर उसके बाद में उस एक कैंडिडेट को अलग अलग सीट पे अलग अलग काउंट किया। फिर उसके बाद में क्या किया, जब ये सब चीज़ों का विरोध किया गया तो फिर उसके साथ बाद में CBT 1 CBT 2 का मामला सामने आया, उसमें अलग ही इन्होंने राग अलापना शुरू किया। फिर वो चीज़ से पीछा छुड़ाया तो फिर एक नया नोटिस देके कर दिया कि भाई पोस्ट प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो आपने फॉर्म में फिल किया होगा उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। फिर इतने से भी नहीं, फिर नेक्स्ट आया कि अंडरटेकिंग आपको दी जाएगी। अब देखो, यहाँ पर अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे यहाँ पर अपनी खुद ही बात पे एक जगह वो है नहीं, बार बार कुछ का कुछ कहा जा रहा है। बच्चों के साथ में ना एक तरह से होता है ना खेला हो गया, वो सारी चीज़ें सामने आ रही है और आगे भी यही उम्मीद है। अब यहाँ पर देखो, क्या हम कह सकते हैं, देखो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, क्योंकि रेलवे का तो देखो कुछ पता नहीं है कि वो पोस्ट प्रीफरेंस देगा या फिर वो अंडरटेकिंग मस्ट करेगा। अभी कहीं पर भी नोटिस में ऐसा नहीं आया कि अंडरटेकिंग मस्ट है ना, वो चीज़ नहीं है, मस्ट वाली चीज़ नहीं है। तो हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि जैसे जो टॉप लेवल के बच्चे होंगे, जैसे लेवल 6 में जो टॉप कैंडिडेट रहेंगे, या वो 20 माने 10 माने या ज़्यादा कैंडिडेट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो देखो, जो टॉप कैंडिडेट होंगे तो एक तो रूल उसमें ये रहता है कि जो टॉप कैंडिडेट उस कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं, फिर चाहे उनका प्रीफरेंस कुछ भी हो तो वो उनको वो पोस्ट देंगे ही देंगे। एक तो रूल ये होता है। दूसरा रूल ये होता है कि जो टॉप कैंडिडेट रहते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर वो दूसरे लेवल का उनका प्रीफरेंस है और वो उसको भी क्वालिफाई कर रहे हैं तो वहाँ उनसे पूछा जाता है कि क्या आप ये ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। ये दोनों रूल रहते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि रेलवे क्या रूल अप्लाई करता है, क्योंकि अभी से कुछ भी कहना इस बारे में एक वो हो जाएगा, फिर आप कहोगे मैम आपने तो ऐसा कह दिया था। तो मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी है। दूसरी यहाँ पर अब एक और बात क्या आती है, अगर आपने जैसे क्वालिफाई लेवल 6 कर लिया लेकिन आपका प्रीफरेंस कोई और लेवल है, लेवल 5 है, 3 है, 2 है, कुछ भी है। जैसे आपका क्वेश्चन है एक गुड्स गार्ड वाला कि SECTC मिलेगी या गुड्स गार्ड मिलेगी, तो वहाँ आपको SECTC वो मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी एक और बात कि अगर मान लो कि जैसे आपने लेवल 6 क्वालिफाई कर लिया और बाकी भी आप क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं अभी नहीं पता, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो बाकी का नहीं पता, और वहाँ अगर आपको अंडरटेकिंग मस्ट की जाती है, आपको अगर वो पोस्ट दी जा रही है तो आपको ले लेनी है, आपको मना नहीं करना है। वरना कुछ नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको खुद ही मना कर दें और बाकी की रेलवे मना कर दे कि भाई जाओ, आपने एक मना कर दिया तो अब हम बाकी का आप क्राइटेरिया अब हम नहीं फुलफिल करा रहे आपसे। ठीक है, तो इतनी ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर अंडरटेकिंग में रेलवे आपको पोस्ट देने के लिए मस्ट करता है, अंडरटेकिंग मस्ट करता है, तो आपको रिजेक्ट नहीं करना है, आपको मना नहीं करना है, आपको वो पोस्ट एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, बाकी का वो बाद में प्रोसेस क्या होगा कि भाई लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, फिर क्या होगा वो बात के ऊपर छोड़ देना, लेकिन अगर पोस्ट दी जा रही है तो उसको मना नहीं करना है। ठीक है, बस इतनी बात मेरी आप मान लेना, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अगर अभी भी आपका कोई रिमेनिंग डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। देर हो सकती है लेकिन एक भी कॉमेंट, एक भी डाउट्स आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, आप रिलैक्स रहिए, मजे से एकदम आपने डीवी पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ज्वाइनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।